नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रमन मैथ स्पेशल क्लासेस में। तो दोस्तों, प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। 21 तक क्वेश्चन हो चुका था। आज 22 से स्टार्ट करेंगे, 22 नंबर क्वेश्चन से। तो जैसा कि आप लोगों को आज पता होगा कि आज का दिन महाशिवरात्रि है, तो आप लोगों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। पढ़ाई के साथ आनंद भी लीजिए। तो चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। लिख लेते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन जिसका हिंदी होता है अनुपात एवं समानुपात। तो देखिए, आज 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि P प्लस Q का 20% बराबर P माइनस Q का 50% हो तो P रेशियो Q ज्ञात कीजिए। देखिए, दिया हुआ है P प्लस Q, 22 नंबर क्वेश्चन है। दिया हुआ है P प्लस Q का मतलब गुना का 20%। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है P प्लस Q का मतलब गुना 20% बराबर, कहता है P माइनस Q का 50% का मतलब गुना और 50%। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, प्रतिशत के जगह पे 100 होता है। प्रतिशत का मतलब 100 होता है। तो डाल देते हैं। देखिए, P प्लस Q गुने 20, प्रतिशत का मतलब बट्टा 100 बट्टा 100। 100 डाल दिए, ये और लिख दीजिए बगल में। देखिए बराबर P माइनस Q और प्रतिशत का मतलब 100, प्रतिशत का मतलब 100। अब देखिए बराबर है 20 में, दोनों तरफ से काट सकते हैं। ये 100, ये 100 कट गया। देखिए, और 20 से कम 20 और 20 से तो नहीं कटेगा ना। काटते हैं, 10 से काट लेते हैं। 10 दूनी 20, 10 दूनी 20 और 10 पचे 50। यानी कि क्या आया हमारा आया P प्लस Q इंटू ये 2 आ गया। ये आया P माइनस Q इंटू 5 आ गया। अब देखिए, गुना करके देखिए, इस 2 को दोनों में गुना कीजिए, क्या हो जाएगा 2P प्लस 2Q, और इस 5 में इससे गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 5P माइनस 5Q। अब P को P वाले के साथ और Q को Q वाले के साथ करते हैं। तो देखिए, P को P के साथ कीजिए। ये 2P है तो 2P लिख देते हैं। ये 5P इधर प्लस में है, इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 5P बराबर। अब Q वाले को एक सब, ये माइनस 5P है, माइनस 5P है, ये 2Q प्लस में है, इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे जोड़ घटाव कैसे होता है। ये सब तो बच्चे का खेल है। अब देखिए, इसके पीछे प्लस छिपा हुआ है, कुछ नहीं है तो प्लस छिपा हुआ है। अब 5 में से 2 जाएगा तो 3P हो जाएगा। बड़े वाले अंक के पीछे जो साइन होता है वो साइन लग जाता है, तो माइनस लग गया। अब देखिए, बड़ा वाला अंक कौन है, माइनस लगा दिए पहले ही, और माइनस माइनस प्लस होता है, यानी 5 2 7P। अब देखिए, माइनस P कट गया। अब P बाई Q नहीं निकल जाएगा आप लोगों, P बाई Q बराबर 7/3। अब इसको आप लोग अनुपात में लिखना चाहते हैं तो अनुपात में लिख सकते हैं। P अनुपात Q बराबर 7/3। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था P अनुपात Q ज्ञात कीजिए। तो P अनुपात Q हम लोग का निकल गया ना 7:3। ये हमारा आंसर है। आप लोग नोट कीजिए, फिर से देखेंगे। चलिए,
नोट कर लिए होंगे, फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। क्वेश्चन कहता है हमारा, यदि p प्लस क्यू का 20% बराबर p माइनस क्यू का 50% हो तो p रेशियो q ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या कहता है, p प्लस क्यू का 20% का मतलब गुना होता है, का मतलब गुना, गुना डाल दिए 20% बराबर p माइनस क्यू का 50% कहता है। क्वेश्चन में है, कहता है, हम नहीं कहते हैं, क्वेश्चन कहता है, और कहता है p अनुपात q ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, p प्लस q लिख देंगे, और प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100 होता है, तो गुने 20/100 बराबर p माइनस क्यू गुने प्रतिशत का मतलब 100 होता है। अब नीचे वाले को नीचे से काटिए, बराबर है बीच में तो दोनों तरफ काट सकते हैं, तो इसको 100 से 100 काट दीजिए, 10 दूनी 20 और 10 पचे 50। अब 2 बच गया, दोनों को गुना कर लीजिए, गुना करके सॉल्यूशन कीजिए, आंसर निकल जाएगा। तो चलिए आप लोग समझ लिए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 23 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, वो तो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा ना। इसको मिटा देते हैं। देखिए हमारा 23 नंबर क्वेश्चन, देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि a अनुपात b b अनुपात c, a अनुपात b अनुपात c बराबर 2:3:4 है, तो a/b रेशियो bc और c/a बराबर है, यानी c/a क्या। देखिए क्या कहता है, कहता है ABC, a अनुपात b अनुपात c हमको दे दिया है 2:3:4 दे दिया है। तो बोल रहा है a/b अनुपात b/c अनुपात c/a ज्ञात कीजिए। अब देखिए हम आप लोगों को थ्योरी में कुछ बताए थे, याद होगा। क्या बताए थे, अनुपात फ्रैक्शन में नहीं होता है। अब फ्रैक्शन में आ गया कि इसको साधारण संख्या में कन्वर्ट करना भी आप लोग जानते हैं, बताए थे। सेकेंड, साधारण संख्या में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाले का एलसीएम लिया जाता है। तो देखिए पहले मान बैठा लेते हैं, a/b मतलब क्या हो गया, 2/3। अब देखिए b/c क्या है, 3/4। अब देखिए c/a क्या है, c है 4 और a है 2। अब इसको मन है तो काट सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अब देखिए नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहा जाता है। ये अंश हुआ, ये हर हुआ। नीचे वाले का डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, 3, 4, 2 का एलसीएम। देखिए कोना में ले लेते हैं, 3, 4, 2 का एलसीएम लीजिए। 2, 3 से 2 दूनी 4, 1 कितना आ गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 आ गया। अब देखिए 3 में 12 कितने बार में आता है, 4 बार में आता है। 4 को इससे गुना कीजिए, 2 चौका 8 आ गया। फिर देखिए 4 में 12, देखिए एलसीएम हमारा कितना आया, एलसीएम हमारा 12 आ गया। अब 3 चौका 12 होता है, तो 2 चौका 8 होता है। 4 तिया 12, 3 तिया 9। फिर देखिए 2 छक्का 12, 6 चौका 24। हमारा निकल गया ना आंसर आ गया 8:9:24। अब 8:9:24 जिस संख्या में रहेगा या जिस ऑप्शन में रहेगा उसमें आप टिक कर दीजिए, आपका क्वेश्चन बन गया। चलिए फिर से देखेंगे, क्वेश्चन नोट कर लिए। तो देखिए क्वेश्चन कहता है 23 नंबर, यदि a अनुपात b अनुपात c दिया हुआ है 2:3:4 है, तो बोल रहा है a/b b/c और c/a ज्ञात करें। देखिए हमारा दे दिया ये हमको a अनुपात b अनुपात c 2:3:4 दे दिया। अब कह रहा है तो
ए बाई बी अनुपात बी बाई सी अनुपात सी बाई ए। पहले तो सबका मान बैठा लीजिए। ए बाई बी, ए का मान 2 और बी का मान 3, तो 2/3 बैठा लिए। कहता है बी बाई सी, बी का मान 3 और सी का मान 4, तो 4 बैठा लिए। अब कहता है सी बाई ए, सी का मान 4, ए का मान 2, तो 2 बैठा लिए। अब इसको मन है तो आप काट भी सकते हैं। अब क्या करेंगे, ये फ्रैक्शन में आ गया और फ्रैक्शन से साधारण संख्या में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया जाता है, यानी हर का एलसीएम लिया जाता है। तो हर डिनोमिनेटर क्या है, 3 4 2, तो 3 4 2 का एलसीएम लिए, तो देखिए एलसीएम आया 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 हमारा आंसर है। अब नीचे वाले में 12 कितने बार में आता है, 3 चौका 12, 4 बार में आया, तो 4 को ऊपर से गुना कर दीजिए, 2 चौका 8 हो गया। 4 में कितने बार में 12 आ रहा है, 3 बार में, 3 को 3 से गुना कर दीजिए, 9 हो गया। 2 में कितने बार में 12 आ गया, 6 बार में, 6 को 4 से गुना कर दीजिए, 24 आ गया। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग घर पे रिवीजन करते रहेंगे तो जरूर ये क्वेश्चन आपके माइंड में बैठ जाएगा, इसीलिए रिवीजन मोस्ट जरूरी है। रिवीजन घर पे निश्चित कीजिए। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि a अनुपात b बराबर 5:7 और c अनुपात d बराबर 2a अनुपात 3b है तो ac अनुपात bd ज्ञात कर। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कहता है a अनुपात b, a अनुपात b हमारा दिया हुआ है 5:7, 5:7, और फिर दिया हुआ है c अनुपात d। देखिए c अनुपात d दिया हुआ है 2a, या नीचे में भी आप लिख सकते हैं 2a अनुपात 3b दिया हुआ है। तो बोल रहा है अच्छा 24 नंबर क्वेश्चन छूट गया। अच्छा अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद 24 बताया जाएगा। तो बोल रहा है AC अनुपात BD बराबर 8। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे A अनुपात B बराबर 5:7 दिया हुआ है और C अनुपात D बराबर 2A अनुपात 3 भी दिया हुआ है। क्या करेंगे, A के जगह पे A का मान बैठा देंगे। देखिए A के जगह पे A क्या है, यहाँ 2A है, 2 लिख दिए, A की जगह पे 5 है, 5 बैठा लिए। फिर अनुपात 3 लिख दिए, 3 के जगह पे क्या है 7 है, तो 7 का मान बैठा लिए। अब देखिए हमारा क्या आ गया 10:21, 10:21 आ गया। क्या आ गया CD 10:21 आ गया। तो हम लोगों से पूछ रहा था AC अनुपात BD बराबर 8, तो A के जगह पे A का मान, C के जगह पे C का मान डाल दीजिए, बन जाएगा। देखिए A की जगह पे क्या है 5 है और C क्या है 10 है, अनुपात B के जगह पे 7 है, B का मान 7 है और D का मान 21 है। अब गुना कर लीजिए, देखिए 10 × 5 50 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 × 14, 50:147। ये हम लोगों का आंसर हुआ, ये हम लोगों का आंसर हुआ 50:147। ऑप्शन में जहां 50:147 रहेगा वहां पे आप टिक लगाएंगे तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या पूछ रहा था AC अनुपात BD, तो AC अनुपात BD निकल गया हम लोगों का। नोट कर लीजिए, फिर से देखेंगे। चलिए नोट कर लियो मैं, क्वेश्चन सुन लीजिए। क्वेश्चन कहता है 25 नंबर कहता है यदि A अनुपात B बराबर 5:7 और C अनुपात D बराबर 2A अनुपात 3B है तो AC अनुपात BD होगा। तो देखिए हम लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया होगा, A अनुपात B बराबर 5:7 और C अनुपात D दिया हुआ है 2A अनुपात 3B। तो A के जगह पे हम लोग A का मान डाल देंगे और B के जगह पे B का मान डाल देंगे। तो देखिए 2A 2 × 5, A का मान 5 है तो 5 डाल दिए, 3 × 7 डाल दिए। अब दोनों को गुना कर दीजिए तो मेन रेशियो का रिजल्ट आएगा। क्या आएगा, C अनुपात D 10:21 आ गया। अब पूछ रहा था हम लोगों से ये
क्या AC अनुपात BD बराबर वाट। तो AC अनुपात BD बराबर वाट, तो A की जगह पे A का मान, C की जगह पे C का मान डाल दीजिए। A हमारा 5 है और C हमारा 10 है, 5 गुने 10 और B के जगह पे 7 डाल दीजिए और C के जगह पे किस डाल दीजिए। दोनों को कैलकुलेशन कीजिए, मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो आप लोगों को आंसर आ गया 50:147। ये आप लोगों का आंसर है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन छूट गया था, अभी हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 24 देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन कहता है A अनुपात B बराबर B अनुपात C। कहता है A अनुपात B अनुपात C कहता है 3:4:7 हो तो A प्लस B प्लस C अनुपात C का मान क्या होगा। तो देखिए क्या कहता है, A अनुपात B अनुपात C, A अनुपात B अनुपात C कहता है 3:4:7, 3:4:7 कहता है। तो पूछता है A प्लस B प्लस C रेशियो C बराबर वाट। तो देखिए आसान क्वेश्चन है, मान बैठा दीजिए इसकी जगह पे। क्या बैठा दीजिए, A का मान, B का मान, C का मान। 3 4 7, 3 + 4 + 7 देखिए, और अनुपात में C का मान 7 डाल दीजिए। क्या गया, 4 3 7 14, 14:7 काट दीजिए, 7 × 7 7 × 14। आंसर हमारा क्या आया, 2:1। 2:1 हमारा आंसर आया। आसान लग रहा है ना, बिल्कुल आसान ट्रिक से आप लोगों को बताया जाएगा। नोट कर लीजिए, फिर से देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लिए। क्वेश्चन सुन लीजिए फिर से। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि A अनुपात B अनुपात C बराबर 3:4:7 हो तो A प्लस B प्लस C अनुपात C का मान क्या है, किसके बराबर है। तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था A का वैल्यू 3, B का वैल्यू 4, C का वैल्यू 5। तो जिस ये पूछ रहा है A प्लस B प्लस C और अनुपात में C का मान, तो मान बैठा दीजिए और जोड़ घटाव कर लीजिए, उसके बाद आंसर आपका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर पढ़ लिए थे, अब 26 नंबर क्वेश्चन चलेंगे। तो देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि A अनुपात B बराबर 5:9, C अनुपात B बराबर 2:3 हो तो B को कुल कितना प्रतिशत मिलेगा। देखिए क्या कहता है, कहता है A अनुपात B बराबर 5:9 कहता है, 5:9। फिर कहता है C अनुपात B कहता है 2:3। तो B को कितना प्रतिशत मिलेगा, ये हमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, B को कितना प्रतिशत मिलेगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले याद कीजिए आप प्रीवियस वाले वीडियो में, आपको डिस्क्रिप्शन में उस प्रीवियस, अगर नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में वो प्रीवियस वाले वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो उस प्रीवियस वाले में हम लोग देखते थे, एक फोटो की मदद से बनाते थे और एक ऐसे कैलकुलेशन करके बताते थे। तो कैलकुलेशन से ही चलेंगे। देखिए कहता है A अनुपात B बराबर कहता है 5:9। अब देखिए C अनुपात B दे दिया है, कुछ उल्टा टाइप लग रहा है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं B अनुपात C। तो B हमारा 3 है और C 2 है। अब देखिए भाई गजब हो गया, एक B के जगह पे 9 मान आ गया और एक B के जगह पे 3 मान हो गया। तो अलग अलग मान तो रेशियो में रहता नहीं है, इसके लिए भी कुछ बात है। ये B 3 है, ये B 9 है, इसको 3 बना लेते हैं, इसको 9 बना लेते हैं। 9 बनाने के लिए आपको 3 से गुना करना पर, दोनों में 3 से गुना कर दीजिए, 3 × 9 और 2 × 6। अब देखिए हमारा मेन वैल्यू निकल गया, A अनुपात B अनुपात C हमारा निकल गया कितना, 5:9
अनुपात 6। अब कहता है बी को कितना प्रतिशत मिलेगा, तो याद कीजिए बताए थे कि जिसका मान पूछता है उसे सबसे ऊपर, जिसका मान पूछे वो सबसे ऊपर, टोटल का योग नीचे, कुल धन से गुना होता है। तो देखिए बी का मान पूछ रहा है, बी को ऊपर रखते हैं, ये ऊपर रखिए, टोटल का योग जिसका मान पूछता है उसे ऊपर, टोटल का योग नीचे। तो देखिए टोटल का योग एक तरह से लिख देते हैं 9, 5 + 9 + 6, और कुल धन कितना कहता है, कुल धन तो यहाँ नहीं दिया हुआ है, लेकिन दिया हुआ है बी को कितना प्रतिशत मिलेगा। हम बताए थे प्रतिशत का मतलब 100 होता है, 100 से गुना कर दीजिए। अब देखिए कैलकुलेशन करते हैं इसको, 9 9 6 15, 15 5 20, 20 गुने 100, काट दीजिए, 20 × 25 100। अब आ गया 9 गुने 5, तो 9 गुने 5 क्या होता है दोस्तों, 9 गुने 5 45 होता है। तो बी को कितना प्रतिशत, बी को कितना प्रतिशत मिलेगा, तो 45% मिलेगा, बी का मान 45%। अब ऑप्शन में जहाँ 45% रहे वहाँ आप टिक लगा दीजिए, आपका बिल्कुल सही होगा। तो नोट कर लीजिए, फिर से देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों आज 30 तक क्वेश्चन बताया जाएगा, आप लोग बिल्कुल आनंद उठाते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग नोट कर लिए हों। फिर से देखिए क्वेश्चन कहता है यदि a अनुपात b बराबर 5:9, a अनुपात b बराबर 5:9, फिर कहता है c अनुपात b बराबर 2:3, तो b को कुल कितना प्रतिशत मिलेगा। देखिए क्वेश्चन था 26 नंबर में बोल रहा था a अनुपात b बराबर 5:9 दिया हुआ है, और फिर दिया हुआ c अनुपात b बराबर 2:3। भाई गजब है, उल्टा लिख दिया, पहले तो b आता है ना, ये तो c लिख दिया। आप ऐसे बना सकते हैं, सीधा कर सकते हैं, b अनुपात c लिख सकते हैं उल्टा करके, यानी b का मान 3 c का मान 2, तो b का मान 3 c का मान 2। अब भाई गजब हो गया, एक जगह b का मान 9 हो गया, एक जगह b का मान 3 हो गया। अब ये 9 को 3 बनाना पॉसिबल नहीं है, क्यों, ये तो 3 बन जाएगा बट ये तो नहीं बनेगा, क्यों, फ्रैक्शन में आ जाएगा। अब फ्रैक्शन में भिन्न तो नहीं होता है, थोड़ा हार्ड टाइप आ जाएगा, इसीलिए आप इस 3 को 9 बना सकते हैं, दोनों में 3 से गुना कर दीजिए, 9 बन जाएगा। अब हमारा मेन रेशियो निकल गया, a अनुपात b अनुपात c, क्या निकल गया, 5:9:6। अब पूछ रहा है b को कितना मान, तो याद कीजिए जिसका मान निकालना है उसे ऊपर, नोट में लिख लीजिए, जिस वैल्यू का मान निकालना है उसे ऊपर, टोटल का योग नीचे, और कुल धन से गुना होता है। तो देखिए मान निकालना है b का, तो b का मान 9 है, तो इसको ऊपर रख लिए, कुल टोटल का योग नीचे, तो 5 + 9 + 6 को नीचे लिख लिए, कुल धन से गुना, यहाँ प्रतिशत कहता है, कुल धन का मतलब प्रतिशत है, तो कुल धन से गुना कर लिए। अब कैलकुलेशन तो आप करना जानते हैं, प्रतिशत निकाल दीजिए, 45 हमारा आंसर हुआ। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 26 नंबर। ये 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखिए 26 हो चुका था ना, 27 नंबर क्वेश्चन। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 27 नंबर क्वेश्चन कहता है a अनुपात b बराबर b अनुपात c बराबर c अनुपात a बराबर कुछ मान दे दिया है। क्या दे दिया है, देखिए कहता है a अनुपात b बराबर b अनुपात c बराबर दिया हुआ है ना, बीच में नहीं अनुपात दिया हुआ, a अनुपात a प्लस b अनुपात b प्लस c अनुपात c प्लस a का वैल्यू दे दिया 6:7:8 दे दिया, 6:7:8 दे दिया। और फिर कहता है a प्लस b प्लस c बराबर 14 है, तो c का मान 8। ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए a कितना बार है, 1 2 बार है, तो 2a हो जाएगा, 2a हो जाएगा। b कितना बार, 2 बार है, तो प्लस 2b हो जाएगा। c कितना बार है, 2 बार है, तो प्लस 2c हो जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब अनुपात,
देखिए बराबर में क्या आया, इस सब को गुना कीजिए, 8 और 8 7 15, 15 6 21, अनुपात में 21 आ गया जोड़ के। यहाँ भी जोड़े थे, इसको भी जोड़ दिए। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या है, 2a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया, अनुपात में 21 हो गया, मान 21 हो गया। अब देखिए कहता है ए बी सी बराबर 14, तो ए बी सी बराबर 14 है, तो 14 से गुना कर लीजिए, अनुपात में 21 हो जाएगा। अब देखिए 28 अनुपात में ये तो अनुपात में 21 आ गया। यहाँ तक समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए इतना का 28 बराबर 21, तो इसीलिए एक बराबर क्या हो जाएगा, 28/21 हो जाएगा, 28/21 हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा था, यहाँ ए कितना बार है, 2 बार है, बी कितना बार है, 2 बार है, सी कितना बार है, 2 बार है, सबको गुना कर लीजिए आपस में। तो गुना कर लिए तो ये 21 हो गया अनुपात में। अब देखिए इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 सब में है, 2 को कॉमन ले लीजिए, तो बच क्या गया, a प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था a प्लस बी प्लस सी बराबर 14, तो 14 यहाँ डाल दीजिए। अब 28 बराबर अनुपात में 1, इसीलिए 1 बराबर क्या हो जाएगा, आप काट दीजिए 28 से, 3 7 21, अब देखिए कटने वाला हो तो काट दीजिए। देखिए नहीं कटने वाला है, नहीं कटने वाला है तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब देखिए किसका मान निकालने के लिए बोल रहा है, बोल रहा है a प्लस बी, तो देखिए a प्लस बी बराबर कितना दिया, 6, इसीलिए 6 बराबर क्या हो जाएगा, 28 गुने 21 गुने 6, तो देखिए 3 दूनी 6, 3 7 21, 7 9 7 चौका 28, यानी कि 8 आ गया, यानी a प्लस बी बराबर 8 निकल गया। तो क्या पूछ रहा था, सी, तो देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर 14, तो a प्लस बी बराबर 8 आ गया मेन रिजल्ट, तो 8 बराबर सी बराबर 14, तो देखिए इसीलिए c बराबर 14 माइनस 8, अब c बराबर कितना होगा, 9 10 11 12 13 14 6, c बराबर 6 हमारा आंसर हो जाएगा। ये c बराबर 6 आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। फिर से ये क्वेश्चन देखेंगे तो नोट कर लिए कि देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर 6 अनुपात 7 अनुपात 8 तथा दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी बराबर 14, तो पूछ रहा है c का मान क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर 6 अनुपात 7 अनुपात 8, सब बीच में प्लस है, सबको जोड़ दीजिए। जोड़ते हैं तो a कितना बार है, 2 बार है, तो 2a, b कितना बार है, 2 बार है, तो 2b, c कितना बार है, 2 बार है, तो 2c। अब अनुपात का भी जोड़िए, 8 7 15, 15 6 21, अनुपात में 21। अब देखिए 2, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, 2 कॉमन, सब में 2 है, 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या बच गया, a प्लस बी प्लस सी बराबर अनुपात में 21। अब देखिए क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी बराबर 14, तो a प्लस बी प्लस सी की जगह पे 14 डाल दीजिए, तो 28 बराबर अनुपात में 21, इसीलिए 1 बराबर 28/21, इसीलिए 1 बराबर 28/21। अब देखिए a प्लस बी का मान डाल दीजिए या b प्लस a का मान डाल दीजिए, आंसर वही होगा। तो हम डाले हैं a प्लस बी का मान 6, तो a प्लस बी का मान 6 होता है, 6 बराबर 28/21, इसीलिए 1 बराबर 6 से गुना हो जाएगा। अब काट दीजिए तो आंसर आया 8, यानी a प्लस बी के जगह पे हम लोगों को 8 निकल गया। अब a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 है, तो a प्लस बी की जगह पे 8 रख के प्लस सी का वैल्यू हमारा 6 आ गया, यही हमारा आंसर है। तो चलिए दोस्तों फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 28 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखिए दोस्तों 28
देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 28 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि a बाई बी प्लस सी बराबर b बाई सी प्लस ए बराबर c बाई ए प्लस बी हो तो यदि c स्मॉलर देन 0 b स्मॉलर देन 0 तो प्रत्येक, तो इसमें क्या करते हैं a का मान सब का मान 1 डाल देते हैं। देखिए a बाई बी प्लस सी बराबर b बाई सी प्लस ए, बी बाई सी प्लस ए बराबर सी बाई ए प्लस बी। देखिए सबके जगह पे 1 डाल दीजिए, ए के जगह पे 1, बी के जगह पे 1, सी के जगह पे 1, सबके जगह पे 1 डाल दीजिए ना, मान निकल जाएगा। देखिए ए 1 बाई 1, ए बाई 1 बाई 1 प्लस 1, 1 बाई 1 प्लस 1, तो क्या आ गया 1 बाई 2, 1 बाई 2 बराबर 1 बाई 2, यही तो आंसर है 1 बाई 2 आंसर हो गया हम लोगों का 1 बाई 2। तो नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान था। तो चलिए आप लोग नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 29 देखिए 29 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि P अनुपात Q अनुपात R बराबर 1 अनुपात 2 अनुपात 4 हो तो रूट अंडर 5p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर है। देखिए क्या कहता है P अनुपात Q अनुपात R, P अनुपात Q अनुपात R बराबर दे दिया है 1:2:4 दे दिया है। अब पूछ रहा है रूट अंडर 5p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर 1। तो देखिए क्या करते हैं, सबका मान दे दिया है तो डायरेक्ट मान रख के कैलकुलेशन कर लेते हैं, यानी 5p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सबकी जगह पे सबका मान पुट कर लेते हैं। तो देखिए मान पुट करते हैं 5 इंटू पी क्या है, p की जगह पे 2 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस q के जगह पे 2 का स्क्वायर प्लस r की जगह पे 4 का स्क्वायर। अब देखिए क्या हो गया, 5 और 1 का स्क्वायर 1 के होता है तो 1, 2 का स्क्वायर 4, फिर 4 का स्क्वायर 16। अब देखिए 5 4 9 16 25, 25 आ गया, 25 हो गया। अब 5 रूट अंडर से 25 निकलेगा तो 5, क्यों 5 का वर्ग 25 होता, तो 5 हमारा आंसर आ गया। नोट कर लीजिए, ये तो आसान बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए फिर से देखेंगे। तो चलिए नोट कर लीजिए, फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। क्वेश्चन कहता है यदि P अनुपात Q अनुपात R बराबर 1 अनुपात 2 अनुपात 4 हो तो रूट अंडर 5p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर होगा, क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में हम लोगों को दे दिया था P अनुपात Q अनुपात R का मान 1 का अनुपात 2 अनुपात 4, तब पूछ रहा था रूट अंडर P का स्क्वायर 5p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर बराबर 8, तो लिख लिए 5p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब देखिए 5 p के जगह पे 1, p का मान 1 है तो 1 डाल 1 का स्क्वायर, और q के जगह पे 2 है तो 2 का स्क्वायर, r के जगह पे 4 का स्क्वायर। अब रूट अंडर के अंदर ही सब क्रिया करेंगे। रूट अंडर 5 1 का स्क्वायर 1, तो 5 गुने 1 को गुना करेंगे 5, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16। अब रूट अंडर सबको जोड़ दिए क्योंकि बीच में प्लस है। अब 25 आ गया, 25 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 5 हमारा आंसर हो गया। तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अब देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 30 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कहता है 2 to the power 1.5 रेशियो 2 to the power 0.5 का अनुपात निम्न में से किसके बराबर है। तो देखिए क्या कहता है 2 to 1.5, 2 पर पावर 1.5 है, अनुपात 2 पर 0.5 है। अब याद कीजिए, आप 10th में अलजेब्रा में पढ़े होंगे, ये टाइप का ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला जैसे होता है a टू द पावर m बाई
ए टू द पावर n, इसको होता है ऐसे लिखते हैं ए टू द पावर n माइनस m माइनस m। अब दोनों का ये बराबर है, दोनों का ये बराबर है, ये दोनों बराबर है, इसको भी आप ऐसे कर लीजिए 1.2 लिख लीजिए नीचे में 1.5 माइनस 0.5। अब घटा दीजिए क्या होगा 1 यानी 2 आंसर। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक एंड होता है। आप जरूर घर पे जाके रिवीजन करें, तभी आपको समझ में आएगा ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्लास कुछ दिन और चलेगा, लगभग 5 दिन चलेगा। लगभग 100 क्वेश्चन बताया जाएगा, जो कि अभी 30 ही क्वेश्चन हुआ है। तो आप लोग मेरे चैनल को वॉच करते रहे, उसी प्रकार से आपको मिलता रहेगा। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।